गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हमने पेपर थर्ड ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। पेपर थर्ड ऑप्टिक्स में अपन ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी। उसमें अपन ने देखा था कि जो इंटरफेरेंस, इस यूनिट का नाम क्या था आपके पास, इंटरफेरेंस व्यतिकरण के नाम से ये यूनिट है। इसमें अपन ने जस्ट इसका जो कल वाली क्लास थी उसमें जो पीछे वाली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था कि ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन में क्या क्या था। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत आता है, जिसमें बताता है कि जो प्रकाश का संचरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, वो किसके द्वारा होता है, एक उत्सर्जित कण के द्वारा होता है। यानी उसमें बहुत सारे असंख्य अदृश्य जो नहीं दिखाई देने वाले और जो गिने भी नहीं जा सकते ऐसे क्या होते हैं, कण अपन को उत्सर्जित होते रहते हैं। उस कण से या जो कण उत्सर्जित होते हैं उससे अपन को कोई भी वस्तु दिखाई देती थी। उससे अपने पास परावर्तन और अपवर्तन की उस सिद्धांत से क्या की व्याख्या की। बट उसके आगे आता है हाइगन का तरंग सिद्धांत, या एक थ्योरी आती है जिसे अपन बोलते हैं हाइगन। हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हाइगन, जो आते हैं अपने पास। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश का संचरण होता है वो कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, वो तरंग के बेस पे होता है। तो वो उन्होंने बताया, न्यूटन ने बताया कि कण के बेस पे होता है, और उन्होंने बताया तरंग के या वेव के बेस पे होता है। तो इसी के सिद्धांत की अपन आज अपनी सेकंड क्लास है, तो उसी में अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिलेबस का आपका जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास वेव फ्रंट। तो कल अपन ने बात की थी वो इंट्रोडक्शन की थी, तो जिसने भी जो इससे पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखना। आज अपन बात करने जा रहे हैं वेव फ्रंट, तरंगाग्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन को समझना होगा कि ये तरंगाग्र होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या कभी आपने डेली लाइफ में तरंगाग्र देखा है, क्या इसमें प्रोसेस होता है, क्या कभी आपने उस प्रोसेस को छेड़ा है। तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि यदि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो क्या इस लाइफ में कभी ये वाला प्रोसेस देखा है। अब जैसे मैं ही तरंगाग्र पढ़ रहा हूँ और तरंगाग्र या पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो आप यदि पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ये तरंगाग्र होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो अपन बात करते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है, व्हाट इज वेव फ्रंट। तो यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यदि आपके सामने क्वेश्चन लिखा जाए कि ये वेव फ्रंट क्या होता है, तो यदि अपन कहते हैं कि वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वेव फ्रंट। देखो, यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी यूज लिया करो, कुछ कुछ वर्ड्स यूज लो तो कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इंग्लिश आजकल हर जगह चल रही है। तो अपन बात करते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट के बारे में बात करें तो देखो, आप यदि छोटे स्टूडेंट, जब भी स्टूडेंट रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट रहे हो और कॉलेज में शायद अभी आए हो इसी साल, तो कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं घूमने गए हो, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, तालाब होता है, कहीं ना कहीं बांध होता है, तो वहाँ पर आप गए होंगे। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि यदि कोई आपके पास तालाब है या कुछ पानी है या कुछ नदी है या कुछ भी है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है, यानी पानी भर रखा है, वहाँ पे यदि मैं एक छोटा सा पत्थर या बड़ा सा पत्थर वहाँ पे डालता हूँ, क्या डालता हूँ, पानी एकदम शांत वातावरण में पड़ा था, यानी ये देखो यहाँ पे मैं एक तालाब कंसिडर करता हूँ, यानी एक कुआं या वेल कंसिडर कर लेता हूँ। ये क्या था आपके पास, इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ रिवर थी वो जा रही थी, और इसमें ये कुछ पानी इस टाइप से था। क्या था आपके पास, ये पानी कुछ इस टाइप से था। अब इसमें ये वाला पानी है वो इस टाइप से पड़ा था, क्या हुआ, यहाँ पे पानी पड़ा था। अब आप क्या करते हो, ये पानी पड़ा है तो आप भी इतने सीधे नहीं हो, आप क्या करते हो, उसके पास जाते हो। जब उसके पास जाते हो और उसमें क्या करते हो, एक पत्थर फेंकते हो। क्या करते हो, उस पानी में क्या फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो। अधिकतर लोग गुस्सा होते हैं या खुश होते हैं तो फिर वहाँ घूमने जाते हैं और वहाँ पे फिर उसका गुस्सा पानी पर निकलता है। तो ऐसा नहीं करना अपन को। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे पत्थर होता है, मान लिया कि ये पत्थर है, ये आपने पत्थर फेंका यहाँ पे, क्या आया, ये पत्थर आके गिरा यहाँ पे। तो जैसे ये पत्थर आकर गिरता है तो इस पानी में कुछ हलचल मिलती है। क्या मिलती है, इस पानी में कुछ आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कि जब आप किसी पत्थर को डालते हो तो पानी क्या होता है, एक तरह से हलचल उत्पन्न करता है, यानी उसमें कुछ न कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है। वो भी किस टाइप का होता है, वो इस टाइप का होता है, वो आपको वेव के रूप में दिखता है। यानी मान लेते हो कि यहाँ पर आपने कंकड़ डाला या यहाँ कोई पत्थर आके गिरा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ इस टाइप की वेव उत्पन्न होगी। क्या होगी आपके पास, इस टाइप की वेव। और ये क्या करेगा, जब ये वाली समाप्त हो जाएगी तो इससे आगे उत्पन्न होगी, तो ये इस टाइप से ऐसे ऐसे ये बढ़ती रहती है। क्या करती है, बढ़ती रहती है। तो यदि आप जितना बड़ा पत्थर फेंकते हो उतनी क्या होगी, वेव की संख्या, या अपन कह सकते हैं कि उसका एरिया है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अपने पास एक तरह से क्या होता है, एक वेव फ्रंट होता है कि अपन ने कोई पत्थर फेंका, उस पत्थर से क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हलचल हुई, कुछ विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो उस विक्षोभ से क्या हुआ, यहाँ पे तरंगे उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, तरंगे उत्पन्न हुई। और देखो ये तरंगे जितना इधर आया आपके पास, जितनी वेव इधर बनी है उतनी वेव इधर बनेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वेव कैसे बनेगी, चारों साइड में एक जैसी बनेगी। तो ये आपका जो कंसेप्ट है,
ये आपका कहलाता है क्या, वेव फ्रंट। ये क्या कहलाता है आपका, वेव फ्रंट। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया जो आपने कभी ना कभी किया होगा, और नहीं किया होगा तो आगे जाके करने वाले हो, ये भी मुझे पता है कि आप कोई भी तालाब में पत्थर फेंको तो वहाँ पे अपन को क्या मिलती है, उस पानी में हलचल मिलती है। पानी क्या करता है, जब पत्थर आप फेंकोगे तो उसमें क्या होगा, ये जो वेव है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये वेव चारों ओर कैसी बनेगी, एक समान बनेगी। तो ये होता है आपके पास एक तरह से वेव फ्रंट, और इसको ही को अपन नाम देते हैं वेव फ्रंट। अब इसमें होता क्या, इस वेव फ्रंट में अपन ये देखते हैं, इस वेव फ्रंट में ये देखते हैं अपन कि इसमें जो आयाम होता है, यदि आप मैं कोई भी तरंग, अब आपने देखा कि जो अपन सिद्ध कर रहे हैं, जो वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं वो कौन से सिद्धांत के बेस पे पढ़ रहे हैं, हाइगन के सिद्धांत पे। यानी हाइगन का जो हॉलैंड का हाइगन वैज्ञानिक था, उसने क्या बताया था कि जो प्रकाश का संचरण होता है, जो लाइट जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो किस बेस पे जाती है, वेव के बेस पे। यानी मैं कह सकता हूँ कि लाइट क्या करती है, एक तरंग ऊर्जा, एक आपने कल देखा था कि लाइट क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, और उसका माध्यम क्या होता है, ईथर होता है। तो अपन ने देखा था कि वो निर्वात में भी जा सकती है, सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, आते हैं अपन वापस वेव फ्रंट पर। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया जो सिंपल सा एग्जांपल है। अब अपन बात करते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है। अपन बात करते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो देखो वेव फ्रंट क्या होता है आपके पास, यदि समान कला में और समान आयाम में, यहाँ पे आपके पास दो वर्ड आते हैं, कौन कौन सी, एक तो आती है समान कला, यहाँ पे मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ, समान कला तथा समान आयाम। समान कला तथा समान आयाम, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ये समान, यानी ये क्या है, कला को अपन कहते हैं फेज, और इसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। अब इसमें होता क्या है कि समान कला और समान आयाम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कि यदि आप जानते हो कि कोई भी आपको वेव इक्वेशन आपने लिखी है, 12th क्लास में पढ़ के आए हो कि y = a sin kx - ओमेगा t, ये होता है आपके पास। क्या आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे वेव जा रही है। यदि x क्या आपके पास, यहाँ पे देखो बीच में क्या है, माइनस है, यानी ये किस डायरेक्शन में जा रही है आपके पास, +x डायरेक्शन में जा रही है। ये x क्या बताता है आपके पास, वेव की डायरेक्शन बताता है। यदि y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, जो आप जानते हो ओमेगा = क्या होता है, 2πf या 2π न्यू अपन लिखते हैं। t क्या है यहाँ पे, समय है, और k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो अपन 2π/λ होता है। अब इसमें जो ये वाली टर्म कहलाती है, जो ये वाली कंप्लीट टर्म कहलाती है ब्रैकेट में, ये कहलाती है आपका फेज। ये क्या कहलाती है आपका फेज, और ये जो टर्म कहलाती है वो क्या कहलाता है आपकी एम्पलीट्यूड। वो क्या कहलाती है आपकी एम्पलीट्यूड, जिसे बोलते हैं अपन आयाम और कला। क्या बोलते हैं, आयाम और कला। अब वेव फ्रंट अपन को देखना है, तो वेव फ्रंट में क्या देखना है, तो इसको जो आवश्यक कंडीशन है, जो कंडीशन होती है इसमें, कंडीशन आपकी एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो यही है कि इसका जो फेज होना चाहिए, जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए, वो सभी वेव का क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जब आपके पास कोई वेव जा रही है, मान लो कि ये आपके पास कोई 2 से 3 वेव है, ये क्या है आपके पास कोई 2 से 3 वेव है, ये भी आपके पास कोई 1 वेव है, और ये 3 वेव है आपके पास, ठीक है। अब यदि मैं कहता हूँ कि इसकी इक्वेशन है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए ही है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। यदि मैं इसके फेज की बात करूँ तो इसका भी kx - ओमेगा t है, kx - ओमेगा t है, और kx - ओमेगा t है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, ये इस तरीके की कंडीशन है, वो क्या कहलाएगी, समान कला और समान आयाम की। तो जब कोई ऐसी तरंगें उत्पन्न होती है जिसका आयाम और कला क्या हो, एक समान हो, तो उसका जो बिंदुपथ है, उसका बिंदुपथ क्या कहलाता है, अपना वेव फ्रंट कहलाता है। उसका जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है, आपका वेव फ्रंट कहलाता है। अब अपन कहते हैं कि ये वेव फ्रंट किस अकॉर्डिंग होता है, तो ये होता है, अब जैसे अपन लाइट की बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वेव का कंसेप्ट है वो किस में आ रहा है, लाइट में आ रहा है, और लाइट किस में है, ऑप्टिक्स में मानी जाती है। तो अपन ऑप्टिक्स में बात करते हैं। तो ऑप्टिक्स में क्या होता है आपके पास कि यदि आप, मैं कंसिडर करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि कोई आपका ये लाइट का सोर्स है, क्या है आपके पास, कोई लाइट का सोर्स है, क्या है आपके पास, ये लाइट का सोर्स है। ये क्या कर रहा है, हाइगन के अनुसार ये क्या करेगा, तरंग उत्पन्न करता है। क्या करता है, तरंग उत्पन्न करता है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे लाइट का सोर्स था, वो क्या करेगा, लाइट को चारों ओर फैला रहा है। जब लाइट को चारों ओर फैला रहा है तो किसके बेस पे फैला रहा है, तरंग के बेस पे, यानी वेव निकल रही है इसकी। यानी मैंने कल भी बताया था कि इसके बेस पे इस टाइप से क्या निकल रही है, इसकी वेव निकल रही है। क्या निकल रही है, इसकी वेव निकल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी क्या है, सारी वेव है। यानी ये सभी क्या होगी, चारों दिशाओं में, सभी दिशा में क्या होगी, एक समान होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारी वेव एक ही सोर्स से निकल रही है, एक ही सोर्स से सारी वेव निकल रही है। और मैं कह सकता हूँ कि जब सारी वेव एक ही सोर्स से निकल रही है तो उसका एम्पलीट्यूड और फेज क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे आपने यदि कक्षा 12th में AC और DC वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे
तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कि ये जो फेज है वो चेक भी होता है। हो सकता है कई बार अपन एलसी सर्किट पढ़ते हैं, अपन ने आरएलसी सर्किट पढ़ा होगा आपने, तो जिसमें आर होता है, आर में तो फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट एल और सी में डिफरेंस रहता है। वो 1 π/2 से आगे रहता है और 1 π/2 से पीछे रहता है, तो वो फेज होता है। तो हम यहाँ पे क्या होता है आपके पास कि ये सारी वेव है वो सारी क्या है, एक ही यानी सेम एम्पलीट्यूड की है और सेम फेज की है। तो ये किसका निर्माण करेगी, यदि मैं इसका एक एरिया कवर करते हुए या ऐसा कोई बिंदुपथ बना लूँ, यानी इस वेव का ये बिंदु ले लिया, ये पॉइंट 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 ले लिया, तो ये सारा क्या कहलाएगा आपका वेव फ्रंट कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि समान कला में ऐसी तरंगे जिसका आयाम और कला क्या हो, सभी का समान हो, उनका जो बिंदुपथ होता है वो आपका क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो आपके पास मैं कह सकता हूं, वापस सुन लो एक बार डेफिनेशन, कि कोई भी एक सोर्स होता है, उस सोर्स से उत्सर्जित होती है तरंगें, और उन तरंगों का आयाम और क्या कला यानी एम्पलीट्यूड और फेज यदि इक्वल होता है, समान होता है, तो मैं कह सकता हूं कि उनका जो बिंदुपथ होता है वो आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से वेव फ्रंट कहलाएगा, और वो वेव फ्रंट का निर्माण करेगा। अब ये वेव फ्रंट होता है, इसका शेप भी अलग अलग होता है, इसका शेप भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका शेप होता है उसके बेस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं पहले डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, फिर अपन इसके टाइप्स पे आते हैं। तो फर्स्ट लिखिए आप तरंगाग्र, और उसमें डेफिनेशन लिखिए, इसकी वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिख दीजिए। इसमें लिखिए समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के लिए आवश्यक है कि, तरंगाग्र के लिए आवश्यक है कि कला तथा आयाम एक समान होने चाहिए, कला तथा आयाम एक समान होने चाहिए, कला तथा आयाम एक समान होने चाहिए। एग्जाम्पल करके लिख लो, एग्जाम्पल करके लिख लो। तालाब में पत्थर फेंकने पर, तालाब में पानी के अंदर पत्थर फेंकने पर जब हलचल उत्पन्न होती है, तालाब में पानी के अंदर पत्थर फेंकने पर जो हलचल उत्पन्न होती है उससे तरंगाग्र का निर्माण होता है, उससे भी तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो वो एक एग्जाम्पल है कि आप वेव फ्रंट उसको मान सकते हो, क्योंकि आप पत्थर फेंकते हो तो आप देखते हो कि एक लहरों के रूप में अपने पास चारों दिशा में क्या होता है, एक समान लहर की लहर दिखती है, और वो लहर की लहर क्या करती है, पहले एक लहर बनती है, फिर वो लहर आगे से आगे क्या होती है, बनती जाती है, तो वो आपका क्या होता है, एक तरह से वेव फ्रंट होता है। क्लियर, तो ये अपनी डेफिनेशन थी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज क्या होता है, ये आप जानते हो, सभी इक्वेशन में आप पहले 12th में भी पढ़ चुके हैं। अब अपन आते हैं इसके टाइप्स पर कि ये वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं। अब इसके अपन टाइप्स समझते हैं कि टाइप्स में कितने टाइप्स के ले सकते हैं। तो एक टाइप्स तो मैंने आपको समझा भी दिया है, आपको शायद पता भी नहीं लगा होगा कि ये टाइप्स कौन सा था, तो अभी नाम पढ़ेंगे तो इसका पता लग जाएगा कि ये कौन सा टाइप्स था। तो देखो यहाँ पे वेव फ्रंट क्या हुआ कि अपने पास वेव फ्रंट ये हुआ कि समान कला में, समान कला व समान आयाम, समान आयाम में कंपन करने वाले, कंपन करने वाले तरंगों का बिंदुपथ, तरंगों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर, देखो मेरा टारगेट ये रहता है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको साथ साथ में ही आप याद करते चलो। ऐसा नहीं है कि जब मैंने पढ़ा लिया तो ऐसा याद नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना आपको। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इसी कंसेप्ट से पढ़ाता हूँ कि आपको हाथों हाथ याद भी हो जाए, हाथों हाथ समझ में भी आ जाए, ताकि आपको आगे केवल रिविजन ही करना रहे। तो मेहनत आप लगा रहे हो, एक बार मेहनत लगाओ, बट दिल से लगाओ, ठीक है। यदि आप दिल से पढ़ोगे, एक बार मेहनत लगाओगे तो उसमें अच्छा सा समझोगे, और अच्छे से समझोगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं इसके प्रकार की, कि जो तरंगाग्र के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। देखो मैं यहाँ पे वेव फ्रंट को 3 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ।
कितने टाइप्स में डिवाइड करता हूँ, 3 टाइप्स में। अब ये डिवाइडेशन कैसे होता है ये देखते हैं अपन। तो यदि मैं फर्स्ट बात करता हूँ अपने पास आता है गोलीय तरंगाग्र। कौन सा आता है, गोलीय तरंगाग्र। फर्स्ट आता है आपके पास गोलीय तरंगाग्र, इसमें भी क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर आता है आपके पास बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। और थर्ड आता है आपके पास समतल तरंगाग्र। तो इसको अपन बोलते हैं, गोलीय तरंगाग्र को बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, और इसको बोलते हैं अपन प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये तीनों के नाम है। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल, सेकंड हो गया बेलनाकार, और थर्ड हो गया प्लेन। अब सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि जो वेव फ्रंट होता है उसका शेप अलग अलग होता है। तो ये 3 शेप के हो सकते हैं यहाँ पे। अब कौन से शेप से क्या बनेगा वो अपन को देखना है। तो देखो, फर्स्ट करते हैं अपन गोलीय तरंगाग्र की बात। यदि मैं इसमें एक बात करता हूँ, आपने टॉर्च देखी है, सभी ने टॉर्च चलाई है। आप क्या करते हो, जैसे टॉर्च को ऑन करते हो, टॉर्च को ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि जो उसका एक सोर्स होता है, टॉर्च के अंदर एक कांच के अंदर छोटा सा बल्ब लगा होता है। क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो पीछे लगे 2 सेलों से चलता है। तो अपने पास जब छोटा सा बल्ब है वो क्या अपना एक सोर्स है। तो मान लिया कि आपके पास कोई वो सोर्स है, वो कैसा, एक तरह से पॉइंट सोर्स है। उस सोर्स को कैसा मानते हैं अपन, एक तरह से पॉइंट सोर्स है। और जब आप टॉर्च को ऑन करते हो तो आप देखते क्या हो उसमें कि जो वो टॉर्च है वो उजाला करती है। वो किस टाइप में करती है कि जब आप बल्ब ऑन करोगे तो उसको आप किसी भी टॉर्च को आप दीवार पे ऑन करके या दीवार पे या नीचे करके चलते हो तो वहां पे देखना कुछ इस टाइप से क्या बनती है आपके पास, इस टाइप से ये कुछ एस टाइप का डायग्राम बनता है। ये इस टाइप के कुछ आपके रिंग की रिंग बनती है। क्या बनती है, रिंग की रिंग बनती है। इसमें भी क्या होता है आपके पास कि जैसे ही आपके पास टॉर्च ऑन की तो यहाँ पर जो इसमें ये छोटे छोटे गोले बनते हैं, इसमें तो उजाला ज़्यादा होता है, और इसके जो दूर वाला कंसेप्ट है उसमें उजाला धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये कंसेप्ट रहता है इसमें। तो ये अपना एक तरह से क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र। अब ये बनता कैसे है उसकी बात करते हैं, बनता कैसे है ये उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है जब गोलीय तरंगाग्र की कंडीशन है कि इसमें जो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, जो भी लाइट का सोर्स होगा वो कैसा होगा, एक पॉइंट जैसा होगा, यानी एक बिंदुवत सोर्स होगा। यानी मैं इसके सोर्स की बात करूं, इसके मैं सोर्स की बात करूं तो वो क्या होगा, अपने पास एक तरह से पॉइंट सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स का मीनिंग क्या होगा कि यदि मैं कहता हूं कि ये आपके कोई पॉइंट सोर्स था, और आप जानते हो कि अपन ने क्या देखा, वेवफ्रंट में समान कला और समान आयाम की तरंगें कंपन करती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये आपके पास कुछ इस टाइप से वेव आएगी, ये भी कुछ आपके इस टाइप से वेव आएगी। जो भी अपन ने डायग्राम बनाया था वो किसका था, गोलीय तरंगाग्र का था। तो ये सारी वेव थी, और इसी वेव पे मैंने मान लिया कि ये जो वेव थी, इस वेव के बेस पे इसका प्रत्येक बिंदु को ऐसे गोले के रूप में मिला दूं तो वहां पर अपना क्या मिलेगा, एक तरह से गोलीय वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, यदि मैं देखूं यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ये सब मिला देता हूं तो अपना इस टाइप से बनेगा। जो लोअर पार्ट यानी श्रृंग का श्रृंग से मिला लो, सभी वेव से गर्त का गर्त से मिला लो, तो इस टाइप से ये क्या बनेगा, एक वेव फ्रंट बनेगा। तो इस वेव फ्रंट का प्रॉपर डायग्राम बनाए तो ये क्या हो गया, आपका कोई पॉइंट सोर्स हो गया, और ये पॉइंट सोर्स क्या करेगा, एक तरंगाग्र बनाएगा, उसके चारों ओर क्या बनाएगा, तरंगाग्र बनाएगा। तो ये तरंगाग्र आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से ये एक सर्कुलर है, ये तरंगाग्र क्या कहलाएगा, आपका एक गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। क्या तरंगाग्र कहलाएगा, गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। तो इस टाइप से अपने पास यदि कोई पॉइंट सोर्स है तो इस टाइप से क्या बनते हैं, तरंगाग्र बनते हैं। और इसमें जो वेव होती है वो कुछ आपकी इस टाइप से होती है। क्या होती है, आपकी कुछ इस टाइप से ही होती है। ये आपका पॉइंट सोर्स था, यहाँ पे ये वेव आपकी कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो ये गोल गोल बन रहा है ये आपका कहलाएगा एक तरह से गोलीय तरंगाग्र। और जो ये ब्लू है ये आपको क्या व्यक्त कर रही है, एक तरह से वेव व्यक्त कर रही है। क्लियर। यदि आपको प्रकाश की दिशा निकालनी है कि प्रकाश की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट पर आप यदि टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट क्या बताता है, हमेशा उसकी डायरेक्शन बताता है किसकी, लाइट की या प्रकाश संचरण की। ठीक है, तो ये तो था आपके पास गोलीय तरंगाग्र जो स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है, कि आपके पास यदि कोई पॉइंट सोर्स है तो वो पॉइंट सोर्स क्या करेगा, चारों ओर समान कला में समान आयाम की वेव जनरेट करेगा या वाइब्रेट करेगा, या समान
समान आयाम की कंपन करेगा तो वहां पर हमेशा किसका निर्माण होगा, गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि टॉर्च का आप यूज करते हो तो टॉर्च जैसे ही आप ऑन करते हो तो कुछ इस टाइप से वो वेवफ्रंट बनाता है, तो वो क्या आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट है। क्लियर। सेकंड वेवफ्रंट समझो बेलनाकार। अब ये बेलनाकार क्या होता है, इसका सोर्स यदि पॉइंटवत है तो इसका सोर्स कैसा होना चाहिए, तो यदि मैं इसके सोर्स की बात करता हूँ, किसके सोर्स की बात करता हूँ, यदि मैं इसके सोर्स की बात करता हूँ तो जो इसका सोर्स होगा वो कैसा होगा आपका स्लिट जैसा, कैसा होगा, स्लिट नुमा। अब ये स्लिट क्या होती है, स्लिट का मतलब आप जानते हो कि स्लिट कुछ आपकी, आपने एलईडी ट्यूबलाइट देखी है, एलईडी ट्यूबलाइट कैसी होती है, एक पट्टी सी पट्टी होती है, यानी जैसे अपन ने, या तो आप एलईडी ट्यूबलाइट देख लो या आपने कोई ऐसी बल्ब जो लारी वाले वगैरह जो बल्ब लगाते हैं जो एक स्लिट लगी होती है इसे ऐसी सी, तो वो क्या होती है, अपनी एक स्लिट कहलाती है। तो स्लिट की जो यदि मैं आकृति बनाऊं तो स्लिट बनाती है आपके पास, ये आपकी क्या होती है, कोई इसका सोर्स होता है जो कि आपका स्लिट है, क्या है आपकी स्लिट है। इस स्लिट के, ये स्लिट क्या करती है, ये स्लिट क्या करती है, इसके चारों ओर सेम उजाला करती है। अब जैसे मान लो कि आपके पास कोई एलईडी है, ये एलईडी यदि है और इस एलईडी को मैं यदि ऑन करता हूं तो ये क्या करेगी, चारों ओर इसके उजाला करेगी, करेगी या नहीं करेगी। तो ये इसमें ये स्लिट है, तो इस स्लिट के बेस पे यदि मैं वेवफ्रंट मानूं तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसे बनेगा तो वो देखते हैं। तो देखो यदि मैं स्लिट पर यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेता हूँ, ये क्या मानता हूँ, 2 पॉइंट मान लेता हूँ, तो इस पर जो इस पॉइंट की वजह से जो वेवफ्रंट बनेंगे वो तो कैसे बनने चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइंट की तरफ बिहेव कर रहा है तो आपके पास इसके वेवफ्रंट तो कुछ इस टाइप से आएंगे, क्या आएंगे, इसके वेवफ्रंट तो कुछ इस टाइप से आएंगे। क्लियर। अब यदि यहाँ पे इसके वेवफ्रंट ऐसे आ रहे हैं तो मैं इसको मिला दूं, क्या करो, इसको मैं मिला दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से सिलेंडर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। और इसके जो वेवफ्रंट होंगे तो वो कुछ इस टाइप से होंगे, क्या होंगे आपके पास, इसके वेवफ्रंट होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे। तो ये तो हो गया इसके, ये जो स्लिट थी इसका, तो इसमें भी सेम ये वेवफ्रंट बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, जो स्लिट होती है या कोई स्लिट नुमा होती है या कोई लंबी पट्टी के आकार की होती है वो हमेशा कैसा वेवफ्रंट बनाएगा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनाएगा, ठीक है। और इसके बीच में जो वेवफ्रंट, देखो ये तो अपन ने पॉइंट मान के कैसे बना लिए, इसके गोलाकार बना लिए, बट इसको मैंने मिला दिया तो ये पूरा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर के अंदर जो वेवफ्रंट बनेंगे वो कुछ आपके इस टाइप से बनेंगे, वो क्या बनेंगे, कुछ आपके इस टाइप से बनेंगे। तो आपको अच्छे से अच्छा सुंदर डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि एग्जाम में नंबर तो जब भी मिलते हैं जब आप अच्छे से अच्छा सुंदर, बहुत ही स्पेशल फंक्शन में अलग अलग कलर का पेन यूज करते हो, क्या बनाते हो, डायग्राम बनाते हो। बट ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी रेड पेन यूज मत लेना। तो ये क्या हो गया आपका वेवफ्रंट। तो ये कौन सा वेवफ्रंट बन गया अपने पास, जब कोई सोर्स स्लिट नुमा होता है, ये स्लिट है, एल है, ठीक है। जब कोई स्लिट नुमा सोर्स होता है तो उससे बनता है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्लेन वेवफ्रंट की। प्लेन वेवफ्रंट का मतलब है समतल तरंगाग्र। अब ये समतल तरंगाग्र क्या होता है ये समझना है। यदि मैं समतल तरंगाग्र की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि आपने के पास यदि कोई गोलीय तरंगाग्र है, क्या है, गोलीय तरंगाग्र है, या फिर मैं मान लूं कि आपके पास ये कोई सोर्स है, ये क्या है आपका कोई सोर्स है, ये क्या आपके पास कोई सोर्स है, और आप जानते हो कि ये सोर्स कैसा एक पॉइंट के आकार का है। इस सोर्स से क्या बनेंगे अपने पास, सर्कल, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेंगे, गोलीय तरंगाग्र बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके कुछ गोलीय तरंगाग्र बना लिए, क्या बना लिए, इस टाइप के कुछ गोलीय तरंगाग्र बना लिए। क्लियर। अब इस टाइप के इसके क्या बन रहे, गोलीय तरंगाग्र बन रहे। अब मैं कहता हूं कि जो ये सोर्स है वो, अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और सोर्स का अपना इतना है, यानी सोर्स अपन मान सकते हैं कि काफी दूर है, सोर्स काफी दूर है, तो मैं इस टाइप के इसके क्या बनेंगे, गोलीय वेवफ्रंट बनेंगे, क्या बनेंगे इसके, गोलीय वेवफ्रंट बनेंगे। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, इन वेवफ्रंट क्या है, गोलाकार है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यदि ये अनंत दूरी पर हो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये स्लिट जो सोर्स है वो अपन से क्या हो, अनंत दूरी पर हो, तो अपन जब आगे आगे जाएंगे, बहुत ही आगे से वहां पर ऑब्जर्वर करेंगे तो वहां पर अपन को ऐसा दिखेगा कि जो सोर्स है वो गोलाकार नहीं है, वो सोर्स कैसा, एक समतल के रूप में, कैसा है अपना समतल के रूप में। और समतल का डायग्राम कुछ इस टाइप का बनता है, समतल का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। तो इसमें क्या होती है, कुछ इस टाइप की वेव आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कैसा एक प्लेन समतल है। तो इसमें ये जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, इस टाइप से बनेगा। तो तीनों वेवफ्रंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले वेवफ्रंट किसे कहते हैं, समान कला में, समान आयाम में जो तरंग है वो कंपन करती है, उससे वेवफ्रंट का निर्माण होता है, या उसका बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है, वेवफ्रंट कहलाता है या तरंगाग्र कहलाता है। 3 टाइप्स के होते हैं, गोलाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। गोलाकार में क्या होता है, कोई सोर्स होता है वो पॉइंट नुमा होता है, बिंदुवत होता है, जिससे उसके चारों ओर क्या बनती है, तरंगे बनती है, और उसका जो बिंदुपथ है वो क्या बनाता है, गोलीय
गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। यानी मैं जितनी भी वेव बन रही है उसका श्रृंग वाले पॉइंट को मिला दूं और गर्त वाले पॉइंट को मिला दूं तो वो क्या बनाएगा, अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा जिसका नाम है स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकेंड था आपके पास कौन सा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। वो क्या करता है, उसका जो शेप बनता है वो एक सोर्स होता है, वो स्लिट नुमा होता है, एक स्लिट होती है, स्लिट के चारों ओर क्या करता है वो लाइट उत्पन्न करता है या तरंगे उत्पन्न करता है। उसको यदि मैं बिंदु पथ को मिला दूं तो अपन का निर्माण होता है कौन सा निर्माण होता है, सिलेंड्रिकल का। यदि मैं प्लेन की बात करूं तो अपने पास कोई भी सोर्स था, वो सोर्स क्या बनाता है, पॉइंट सोर्स ही है, और सोर्स क्या बना रहा है, गोलीय तरंगाग्र बना रहा है। बट वही सोर्स क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ही दूरी पर है, यानी अनंत दूरी पर है या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अपन को ये देखने को मिलता है कि आगे सोर्स है वो उसका जो वेव फ्रंट है वो कैसा है, गोलाकार नहीं है। अपन को तो जो पास वाला है वो दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा, एक तरह से प्लेन होता हुआ दिखेगा। आप भी कई बार लाइट देखते हो, आप भी कोई भी लाइट देखते हो, जैसे गाड़ी के कोई फॉक्स होते हैं तो वो गाड़ी के फॉक्स कैसे एक टाइप से गोलाकार टाइप के ही होते हैं। बट आप बहुत दूर से देखते हो तो वो लाइट कैसे दिखती है, एक प्लेन के रूप में फैली फैली हुई सी दिखती है। तो वो अपना क्या एक तरह से समतल तरंगाग्र ही तो है। तो ये अपने पास थे तीनों तरंगाग्र। तो अपन एक एक करके अब इसको लिखते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। तीनों की दो दो तीन तीन लाइन डेफिनेशन में लिखेंगे और इसके डायग्राम बनाने हैं। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेव फ्रंट किसे कहते हैं। तो फर्स्ट लगाइए आप गोलीय तरंगाग्र और उसमें लिखिए, फर्स्ट लगाइए आप गोलीय तरंगाग्र या स्फेरिकल वेव फ्रंट और उसमें लिखिए। देखो मेरा कंसेप्ट ये चलता है कि आप यदि बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो मैं प्रॉपर आपको नोट्स लिखाते हुए ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, वो सब लाइव क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो आप सभी जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप पता करना कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। बहुत जने पढ़ भी रहे हैं, लाइव क्लास लेके भी पढ़ रहे हैं। तो अपनी जो लाइव क्लास चलती है वो टीचमेंट ऐप में चलती है, तो वहाँ पे अपन लाइव क्लास अवेलेबल करवाते हैं। और जो अपनी एप्लीकेशन है, तो ये जो सारी वीडियो है वो अपने कंप्लीट सिलेबस के वीडियो अपनी जो VCS फिजिक्स क्लासेज की एप्लीकेशन है उसमें सेव किए जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो भी ये वीडियो तैयार हो रहे हैं वो सब किस में मिलेंगे आपको, कंप्लीट सिलेबस वाइज अपनी जो VCS फिजिक्स क्लासेज की एप्लीकेशन है उसमें आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट लगाइए आप गोलीय तरंगाग्र स्फेरिकल वेव फ्रंट और इसमें लिखिए, जब प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा हो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा हो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा हो तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें, तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें, जब प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा हो तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें एक समान आयाम व एक समान कला में होती है, एक समान आयाम व एक समान कला में होती है। तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ, तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ, तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ समान आयाम व समान कला में कंपन करता है। तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ समान आयाम व समान कला में कंपन करता है, समान आयाम व समान कला में कंपन करता है। तो यह गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है, तो यह गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है, तो यह गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। सेकंड लिखिए बेलनाकार तरंगाग्र, सेकंड लिखिए बेलनाकार तरंगाग्र या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और इसमें लिखिए, जब प्रकाश स्रोत स्लिट नुमा हो, जब प्रकाश स्रोत स्लिट नुमा हो, जब प्रकाश स्रोत स्लिट नुमा हो तो इससे उत्सर्जित होने वाली, तो इससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें या इससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों से, तो इससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों से, तो इससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों से बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है, बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है, बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। फिर थर्ड लिखिए समतल तरंगाग्र या प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र या प्लेन वेव फ्रंट और उसमें लिखिए, प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर, प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर
प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या अधिक होती है। गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या अधिक होती है। गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या अधिक होती है तो गोले का छोटा सा भाग समतल मान सकते हैं। तो गोले का छोटा सा भाग समतल मान सकते हैं। तो गोले का छोटा सा भाग समतल मान सकते हैं। उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं या प्लेन वेवफ्रंट कहते हैं। फिर एक नीचे नोट करके लिख लो कि सभी तरंगाग्र में किरण की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। सभी तरंगाग्र में किरण की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। सभी तरंगाग्र में किरण की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो ये अपन ने देखे तीनों टाइप्स के, तीनों डायग्राम बना लीजिए आप अच्छे से, और सुंदर से डायग्राम बनाना कि आपको अलग अलग कलर का पेन यूज लेते हुए आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर अभी साथ साथ बनाने हो तो साथ साथ बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो या वीडियो को पॉज करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बना सकते हो, तो इसको बना लेना। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, जिसमें आते हैं हाइगन का सिद्धांत। क्या था आपके पास? हाइगन का सिद्धांत। ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार ले लिया होगा। तो ये अपने पास थे एक वेवफ्रंट। अब अपन बात करते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि जो हाइगन था, हाइगन ने क्या बताया। अब हाइगन ने एक चीज बताई थी, उसके बारे में बात करते हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखो ये जो अपनी जो वीडियो है वो आगे से आगे आपको शेयर करने हैं, आपके चाहे क्लासमेट हो, क्योंकि ये सब वीडियो आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और आगे से आगे इसको बढ़ाना भी है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब अपन बात करते हैं किसकी? एक हाइगन का सिद्धांत। अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है, इसी से रिलेटेड है, हाइगन का सिद्धांत। हाइगन्स थ्योरी। अब ये हाइगन का सिद्धांत क्या कहते हैं, हाइगन्स की जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, तो वो अपन को समझना है, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरी की बात करते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है, तो कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो देखो। वो कंसेप्ट क्या है, मान लेता हूँ कि आपके पास कोई सोर्स है, वो कैसा है, पॉइंट नुमा है, बिंदुवत सोर्स है। यदि कोई सोर्स है वो पॉइंट है, पॉइंट के शेप का है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये आपका क्या हो गया, कोई सोर्स हो गया, कैसा हो गया, एक बिंदुवत सोर्स हो गया। अब ये क्या करेगा, जो बिंदुवत सोर्स है वो क्या करेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट का निर्माण करेगा, यानी गोलीय वेवफ्रंट बनाएगा। तो यहाँ से आप ये भी जानते हो कि कोई सोर्स कैसा था, पॉइंट नुमा था, तो ये क्या बनाएगा, अपने पास एक तरह से गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। क्या बनाएगा, गोलीय तरंगाग्र। तो ये आपका क्या हो गया, गोलीय तरंगाग्र बन गया, जिसको अपन नाम देते हैं प्राइमरी या प्राथमिक तरंगाग्र। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन नाम देते हैं क्या, प्राथमिक तरंगाग्र। ये हाइगन बताता है, ये क्या बताता है, तो ये क्या आपका पास प्राइमरी वेवफ्रंट है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की, तो इसके आगे क्या होता है, सेकंड है इसमें, ये बात करता है हाइगन क्या बताता है कि कोई सोर्स था, उसके चारों ओर क्या बन गया, एक गोलीय तरंगाग्र बन गया, जिसको अपन ने नाम दे दिया प्राइमरी वेवफ्रंट। अब अपन क्या कहते हैं, हाइगन क्या बताता है कि जो ये सोर्स बनाए, ये क्या आपका जो प्राइमरी वेवफ्रंट बना है, इसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो एक बिंदु के आकार की तरह बिहेव करेगा। लाइन को समझना, क्या कह रहा है हाइगन कि आपके पास जो गोलीय वेवफ्रंट बना है या गोलीय तरंगाग्र बना है, उसका प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा हूं, तो प्रत्येक बिंदु एक बिंदुवत सोर्स की तरह वर्क करेगा, या प्रत्येक बिंदु सोर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये मान लिया कि इसका ये भी प्रत्येक बिंदु था, ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, ये प्रत्येक बिंदु था, ये प्रत्येक बिंदु था, ये प्रत्येक बिंदु था, यानी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं इसमें। तो हाइगन ये बताता है कि इसका प्रत्येक बिंदु है वो एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा,
और जब ये कोई सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो ये जब बिंदुवत सोर्स की तरह मान रहा है, ये क्या मान रहा है कि इस पर क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो एक बिंदुवत सोर्स की तरह होंगे, तो ये क्या करेगा, ये वापस गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। तो इसमें क्या बनेंगे, वापस गोलीय तरंगाग्र बनेंगे। वो कैसे बनेंगे आपके गोलीय तरंगाग्र, कुछ इस टाइप के। यदि ये बिंदुवत सोर्स है तो इसमें ये कुछ वेव फ्रंट बन जाएगा, यदि ये बिंदुवत सोर्स है तो ये वेव फ्रंट बन जाएगा, यदि ये बिंदुवत सोर्स है तो ये वेव फ्रंट बन जाएगा, यदि ये बिंदुवत सोर्स है तो इस टाइप से ये क्या बनाएगा अपने पास, एक तरह से वेव फ्रंट बनाएगा। क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। तो ये इस टाइप से क्या बनेंगे आपके पास, एक तरह से वेव फ्रंट बनेंगे। तो ये क्या हुआ, पहले क्या बना, एक सोर्स था, उस सोर्स के बेस पे क्या बना, प्राइमरी वेव फ्रंट बना। फिर वो कहता है कि जो इसका प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका प्रत्येक बिंदु इच पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो वो भी क्या बनाएगा, एक तरह से गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। अब इसको क्या करूं, मैं सबको मिला दूं, क्या करूं, इसको मैं यदि सबको मिला दूं, इन सबको मिला दूं, तो अपने पास एक नए वेव फ्रंट का निर्माण होगा। क्या होगा, एक नए वेव फ्रंट का निर्माण होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र। क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र यानी सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये आपका क्या लाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यही जो आइगन बताता है वो यही बताता है कि कोई भी पॉइंट सोर्स लेना है, उसके बेस पे अपना प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा और उसका प्रत्येक पॉइंट है वो क्या करेगा, एक बिंदुवत सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो वापस वो क्या बनाएगा, गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। और उसको यदि मैं सबको एक पॉइंट लेते हुए मिला दूं तो आपका कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। तो ये प्राइमरी हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। यदि मैं इसको इस टाइप से बनाऊं तो ऐसे भी बना सकता हूं कि ये क्या लिया अपन ने, कोई इस टाइप का ले लिया और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया इस टाइप का, यहाँ पर भी मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी मैंने कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ पर भी मैंने कोई पॉइंट ले लिया। कई बुक में ऐसे भी मिलेगा, कई बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा कि आपका कोई सोर्स था। अब इन सोर्स को यदि मैं मिला लूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक तरह से ये क्या बनेगा, अपना एक सेकेंडरी वेवलेंथ बनेगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो ये तरंगाग्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी वेवलेंथ भी कहते हैं और वेव फ्रंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि तरंग की संख्या की बात करता है या तरंग के बात करता है तो वेवलेंथ कहलाती है, बाकी अपन वेव फ्रंट के नाम से लिखेंगे। तो ये है आपके पास, ये भी क्या अपने पास एक तरह से वेव फ्रंट की बात करेगा। अब इसमें देखो दो भाग है, एक आगे का है एक पीछे का है। तो आइगन की एक कमी भी यही रही थी कि वो क्या कहता है कि आगे का भाग है वो तो क्या होता है, उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, जो पीछे का भाग है उसकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। बट ऐसा पॉसिबल है कि आप भी सोचो, पॉसिबल नहीं है। क्यों, वो आइगन क्या बताता है, आगे की तीव्रता ज्यादा है पीछे की तीव्रता कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आगे की तीव्रता तो ज्यादा होगी और पीछे की तीव्रता कम होगी। यानी प्राइमरी वेव फ्रंट है उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए एक तरह से। और इसका मैं कहता हूँ कि एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। बट ये तो अपन नहीं कहते, अपन जानते हैं कि जब वेव फ्रंट का निर्माण होता है तो वहाँ पे सेम फेज और सेम एम्पलीट्यूड होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे वो वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। तो वो इसका क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या है आपके पास, ड्रॉबैक है, यानी बहुत बड़ी कमी है उसकी। क्या कमी है कि वो आगे को अधिक तीव्रता वाला बताता है और पीछे को कम तीव्रता वाला बताता है। तो ये उसकी क्या कहलाती है, कमी कहलाती है। तो किसकी कमी है, वो हाइगन की कमी है। तो हाइगन की जो वेव थ्योरी है वो ये अपन को ये बताती है। क्लियर, तो इसमें भी अपन लिखते हैं, फिर आप ये डायग्राम बनाना। तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए, इसमें हाइगन सिद्धांत के अनुसार इसे अपन हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। नाम ध्यान रखना, हाइगन का सिद्धांत बोले या हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बोले। तो ये वैसे कुछ आपने टॉपिक 12th में भी पढ़े हैं। इसमें लिखिए, हाइगन सिद्धांत के अनुसार, हाइगन सिद्धांत के अनुसार बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। हाइगन सिद्धांत के अनुसार बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। हाइगन सिद्धांत के अनुसार बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है, जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है।
इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। अतः उन बिंदु स्रोत के द्वारा पुनः गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। पुनः गोलीय तरंगिका या तरंगाग्र का निर्माण होता है। यदि तरंगिका बोलते हो तरंगिका तो उसे बोलते हैं वेवलेंथ, और तरंगाग्र बोलते हो तो उसे बोलते हैं वेवफ्रंट। तो कोई भी एक ही, ये दोनों वर्ड एक ही है। तो गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। अतः उन तरंगाग्र को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचते हैं या टेंजेंट खींचते हैं। उन सभी तरंगाग्रों को स्पर्श करते हुए एक टेंजेंट खींचते हैं या रेखा खींचते हैं। इससे बनने वाला तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र या सेकेंडरी वेवफ्रंट कहलाता है। इससे बनने वाला तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र या सेकेंडरी वेवफ्रंट कहलाता है। इससे बनने वाला तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। नई लाइन में लिखना, बिंदुवत स्रोत को अनंत या अधिक दूरी पर होने पर, बिंदुवत स्रोत को अनंत दूरी या अधिक दूरी पर माने, बिंदुवत स्रोत को अधिक दूरी और अनंत दूरी पर माने। तो आपको पता है कि जब बिंदुवत स्रोत को अनंत या अधिक दूरी पर मानेंगे तो वो हमें किसकी तरह दिखेगा? प्लेन समतल की तरह। जब बिंदुवत स्रोत को अनंत दूरी या अधिक दूरी पर माने तो तरंगिकाओं का आयाम अधिक दूरी पर माने तो यह एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देता है। जब बिंदुवत स्रोत को अनंत दूरी या अधिक दूरी पर माने तो यह एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देता है। अब इसकी एक कमी लिखिए, जो ड्रॉबैक था वो लिखिए। हाइगेंस ने बताया कि अग्र दिशा में द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम अधिकतम एवं पश्च दिशा में यह शून्य होता है। हाइगेंस ने बताया कि अग्र दिशा में द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम अधिकतम एवं पश्च दिशा में यह शून्य होता है, जो कि असंभव है। अग्र दिशा में आयाम अधिकतम तथा पश्च दिशा में यह आयाम शून्य होता है, जो कि असंभव है। यह हाइगेंस की कमी है। एक तो ये हाइगेन कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो ये कौन से पश्च और अग्र, यानी अग्र का मतलब क्या होता है, जो यदि मैं आगे का ये वाला मिलाते हुए सभी को बनाऊं तो ये भी आपका एक तरह से क्या है, अपना एक सेकेंडरी वेवफ्रंट है। और जो ग्रीन वाला आपका बना हुआ दिख रहा है वो भी क्या है, सेकेंडरी वेवफ्रंट है। जो ये रेड वाला अंदर बनाया है मैंने, ये भी क्या आपका सेकेंडरी वेवफ्रंट है। तो ये क्या कह रहा है कि जो इसका आयाम होगा, जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अधिकतम होगा यानी मैक्सिमम होगा। और जो इसका पीछे वाला वेवफ्रंट है, यानी ये जो ग्रीन वाला वेवफ्रंट है, वो क्या बताएगा, इसका वेवफ्रंट शून्य बता रहा है। शून्य यानी बहुत कम बता रहा है, यानी ये क्या होगा, इसका बहुत कम होगा। तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि ये दोनों बने तो किससे है, एक ही सोर्स से बने अपने पास। जो ये गोलीय तरंगाग्र बना था इसके बेस पे ही दोनों बने हैं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। यदि अपन सोर्स चेंज हो जाता, इस गोलीय तरंगाग्र के से नहीं बनकर किसी और से बनता, तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल थी, जो इसकी बहुत बड़ी एक कमी है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए। कमी को भी मैंने यहीं पे शो कर दिया है, तो दोनों डायग्राम आप शो कर लीजिए। तो ये था आज के आपकी क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का। ले लिया होगा। तो आज अपन ने पढ़ा एक वेवफ्रंट क्या होता है, वेवफ्रंट कितने टाइप्स के होता है, वेवफ्रंट का निर्माण कैसे होता है, और हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहलाता है वो क्या कहलाता है। या इसको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि हाइगेन का तरंगिका का सिद्धांत
बताइए, या हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत बताइए, या हाइगन का सिद्धांत बताइए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये सब एक ही है। तो आज अपन ने जो जो पढ़ा है ये सभी को समझ में आ गया। कैसा लगा वीडियो वो भी मुझे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके जरूर बताना। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को आगे से आगे आपके फ्रेंड सर्कल, क्लासमेट ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जहाँ भी आप शेयर कर सको तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ाना है आगे, ठीक है। कल अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जो आपने परावर्तन और अपवर्तन तो बहुत पढ़े हैं 12th क्लास में, तो वो न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत पर पढ़े हैं। बट इसके आगे जो अपन कल पढ़ने वाले हैं वो एक तरंगिकाओं के बेस में परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। किसमें? परावर्तन और अपवर्तन किसके बेस पे पढ़ेंगे? तरंगिकाओं पे, यानी जो हाइगन का सिद्धांत है इसके बेस पे पढ़ेंगे। तो आपके लिए कुछ नया है कल का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल वापस इसी टाइम में। यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यदि आपका वीडियो कोई भी अपलोड होता है तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से भी आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।